हेलो एवरीवन। मैं प्रवेश आज आप लोगों के सामने प्रॉब्लम ऑन एजेस का टॉपिक लेके आया हूँ। जिस भी एग्जाम में मैथ आता है उसमें ये टॉपिक जरूर आएगा। बिकॉज इसके क्वेश्चंस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इनको हम स्किप कर देते हैं। आज एक शॉर्ट ट्रिक के साथ ये क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है उसको सोल्व करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन रेशो 5:4 रिस्पेक्टिवली। समीर और आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 years hence द रेशो ऑफ देयर एज विल बी 11:9। 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। व्हाट इज द आनंद प्रेजेंट एज इन ईयर। आनंद की वर्तमान आयु क्या है। सिंपली करेंगे। पहले जो अनुपात है वर्तमान में 5:4, उसके बाद लिखा है 3 साल बाद कितना अनुपात बन जाएगा 11:9। अब जितने साल बाद या पहले की बात की है 3 years hence उसको लिखो, मल्टीप्लाई करो कि 3 साल बाद रेशो क्या बन जाता है। उनकी एज में कितना गैप होगा, रेशो में कितने का गैप है। तो 11 से 9 गए, कितने बचे 11 - 9। डिवाइड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ। 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस 11 को 4 के साथ। अब क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 11 को 9 से माइनस करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 45 माइनस 11 को 4 के साथ करेंगे तो 44। अब 3 गुणा 2 6 डिवाइड में 45 से 44 गए 1, क्या आ जाएगा 6। अब क्या करेंगे जिसकी एज है, अब समीर की अगर आयु पूछी होती तो क्या करेंगे, समीर की आयु के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 30। पर इन्होंने पूछी है आनंद की। आनंद की क्या है आयु, इन्होंने 4 दी है वर्तमान में, तो 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 6 गुणा 4 24। तो आनंद की वर्तमान आयु कितनी होगी 24 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अयान एंड शिवी इज 4:5। अयान और शिवी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 years ago द रेशो ऑफ देयर एजेस वाज 7:9। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 7:9 था। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, इसको भी सेम उसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। अयान और शिवी की वर्तमान जो आयु दे रखी है वो है 4:5 रेशो। उसके बाद बात की गई है 5 years ago, 5 साल पहले द रेशो ऑफ देयर एज वाज 7:9। जो रेशो था वो 7:9 था। तो क्या करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था इसको भी सेम वैसे करेंगे। सिंपली जितने साल बाद ये पहले की बात हुई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो गैप होगा रेशो में बना। कितना गैप है यहाँ पे 2 का गैप है। अब ये डिपेंड नहीं करता कि 7 - 9 करोगे आप तो -2 आएगा। हमेशा पॉजिटिव नंबर ही लेना है यहाँ पे, क्योंकि एज आपकी कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। तो अब इसके बाद क्या करते थे, डिवाइड करते थे जो क्रॉस मल्टीप्लाई है उसके गैप से। तो 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो 7 को 5 के साथ। 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 9 चौके 36, और 7 को 5 के साथ करोगे तो 35। तो 36 - 35। अब क्या आ गया 5 गुणा 2 10, और डिवाइड हो गया 36 - 35 आ गया 1। यहाँ क्या आ गया, यहाँ भी 10 आ गई वैल्यू। अब क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसमें दोनों की आयु पूछी हुई है। तो अयान की क्या आई, वर्तमान में जो अनुपात दे रखा था वही लिख लो, वही इसकी एज मान लो, उसको मल्टीप्लाई करना जो हमने वैल्यू आई है 4 गुणा 10 यानी 40 साल। और शिवी की 5 मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ आ जाएगी 50। अयान की आयु 40 वर्ष और शिवी की 50 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 10 years ago द एज ऑफ मदर वाज 3 times द एज ऑफ हर सन। 10 साल पहले माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। आफ्टर 10 years मदर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। 10 साल बाद माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में वर्तमान आयु हमें निकालनी है, पर वर्तमान आयु का अनुपात हमें दे नहीं रखा है। तो क्या करेंगे, सिंपली जो पास्ट में जो अनुपात था वो लिख लेंगे। तो 10 years ago 10 साल पहले क्या अनुपात था
अब ये अनुपात यहाँ डायरेक्ट नहीं दे रखा, ये अनुपात हमें बनाना पड़ेगा। क्या दे रखा? 10 years ago एज ऑफ मदर वाज 3 times द एज ऑफ हर सन। मतलब माँ की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी थी। तो क्या करेंगे? अगर पुत्र की आयु हम 1 मान लेते हैं तो माँ की आयु क्या होगी? 3। इतना समझ लग गया? अब कितने साल बाद की बात हुई है? 10 साल बाद की। तो अब ध्यान दीजिए, 10 साल बाद की बात हुई है और हमारे पास रेशो है 10 साल पहले का। तो क्या करेंगे? टोटल कितने साल हो गए? टोटल बीच में इनके कितना गैप आ गया? 20 वर्ष का। वो लिखेंगे, यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे आफ्टर 10 ईयर्स की बात की है और 10 ईयर्स एगो की बात है। तो मतलब कि बीच में कितना गैप है उन रेशो का बना? 20 साल का। तो 20 साल लिख लिया। अब क्या करेंगे? आगे क्या रेशो बना है? मदर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तब ये भी रेशो वैसे ही बनेगा। एक, अगर पुत्र की आयु है तो माँ की क्या बन जाएगी? 2। अब क्या करेंगे? जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, 20, बीच में जो जितना गैप बना है 20 ईयर्स का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो फ्यूचर में गैप बनता है। कितना गैप बनना है फ्यूचर के रेशो में? 2:1 का। मतलब 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1, कितना आ गया? 3 माइनस 2। अब 20 डिवाइड बाय 1, तो सिंपली ये आ जाएगा आपका 20। अब एज निकलेगी आपकी, प्रेजेंट की एज नहीं निकलेगी, आपकी निकलेगी 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले की, क्योंकि रेशो हमने वही ले रखा है। तो अब 20 को मल्टीप्लाई करो, पहले मदर की एज निकालेंगे, 20 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगी 60 ईयर्स, और सन की 20 मल्टीप्लाई 1, 20 ईयर्स। अब मदर की 60 ईयर्स आ गई और सन की 20 ईयर्स। तो अब हमें निकालनी प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कैसे निकलेगी? ये तो 10 साल पहले की एज निकली है, 60 और 20। तो अगर प्रेजेंट एज निकालनी है तो सिंपली क्या करेंगे? 10 जमा कर देंगे। अगर 10 साल पहले माँ की आयु 60 वर्ष है तो 10 साल बाद कितनी होगी? मतलब प्रेजेंट जो एज है, तो प्रेजेंट एज होगी मदर की 60 प्लस यहाँ पे 10 साल पहले की निकली थी, तो 10 साल जमा कर देंगे, होगी 70। और सन की 10 साल पहले 20 साल की थी, और 10 साल बाद कितना होगा? 20 जमा 10 30। तो दोनों की क्या आयु होगी? मदर की आएगी 70 ईयर और सन की 30 ईयर्स। ये इसका आंसर है। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।